आज की कथा का शीर्षक है धैर्य, निष्ठा और विश्वास। धैर्य, निष्ठा और विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि वह काल की सीमा को भी अनदेखा करने वाली होती है। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण था। वह हिमालय की बर्फ से ढकी स्थली में एक गुफा में तपस्या कर रहा था। वहां एक बट वृक्ष था। उसके नीचे बैठा वह साधना में लीन था। उसके शरीर पर चारों ओर से दिमक की मिट्टी चढ़ गई थी। वह संसार की मोह माया और लोभ लालच को पूरी तरह छोड़ चुका था। इसके भीतर इतना ऊंचा सात्विक भाव आ गया था कि जंगल के हिंसक पशु भी आपसी बैर भाव छोड़कर उसके आसपास विचरण करते रहते थे। 5 वर्ष की कठिन साधना के बाद भी आत्मदेव को विष्णु का साक्षात्कार नहीं हुआ। उसे बड़ी चिंता हुई। सारी साधना, सारी तपस्या, सारी संयमशीलता एवं सर्वत्र संभाव के होते हुए भी उसे एक बार विष्णु देव के दर्शन क्यों नहीं हुए। वह अपने संकल्प विकल्प में मग्न था कि उसे बीणा बजाते हुए देवर्षि नारद के दर्शन हुए। वह उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। गदगद होकर उसने नारद जी को श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और उनके दर्शन को प्रभु कृपा ही माना। नारद जी तो त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने आत्मदेव को चिंतित देखा तो सब कुछ जान गए। फिर भी उन्होंने आत्मदेव से पूछा, तुम क्यों बेचैन हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज, मैं संसार को छोड़कर, इंद्रियों के विषयों को छोड़कर भगवान की आराधना में पूर्ण निष्ठा से लीन हूं, परंतु मुझ पर भगवान की कृपा नहीं हुई। आप तो तीनों लोकों के भ्रमण करते हैं। अवसर मिले तो प्रभु विष्णु को मेरा संदेश देकर पूछना कि मुझ पर कृपा करके कब दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा, आप जैसे भगवत भक्त का संदेशा प्रभु विष्णु के पास अवश्य पहुंचा दूंगा, पर तुम मुझे मिलोगे कहां? आत्मदेव ने कहा, महाराज, मैं तो इस बट वृक्ष पर तप साधना करते हुए आपको मिलूंगा। नारद जी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। वे विष्णु जी के पास पहुंचे और आत्मदेव की प्रार्थना को बताया कि महाराज, आप उस ब्राह्मण को कब दर्शन देंगे? विष्णु जी ने विचार किया और कहा, जिस बट वृक्ष के नीचे आत्मदेव बैठा है उसकी जितनी जड़ें भूमि में घसी हुई है, उतने जन्म कर्म फल भोगने के बाद ही वह मेरे दर्शन पा सकेगा। नारद जी कहने ही वाले थे कि उस बट वृक्ष की तो हजारों जड़ें हैं कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आगे किसी दिन नारद जी उस बट वृक्ष की ओर गए और आत्मदेव को साधना में लगा पाया। नारद जी उसके पास पहुंचे तो आत्मदेव प्रसन्न हो गया। वह प्रभु विष्णु का उत्तर सुनने को बेहद उत्सुक था। नारद जी के चेहरे से निराशा टपक रही थी। फिर भी आत्मदेव ने पूछा, प्रभु विष्णु ने मुझे दर्शन देने के लिए क्या संदेश दिया है? नारद जी बोले, वह तो बड़ा निराशपूर्ण है। आत्मदेव बोला, फिर भी महाराज बताइए कि प्रभु ने क्या कहा है? नारद जी ने कहा, जितनी इस बट वृक्ष की जड़ें पृथ्वी में धसी हुई हैं, उतने जन्मों तक कर्म फल भोग लेने के बाद ही प्रभु तुझे दर्शन देंगे। यह सुनकर आत्मदेव तो हर्ष से विभोर होकर पुलकित हो गया। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, इतना निराशाजनक उत्तर शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। प्रभु ने कहा है कि अगणित जन्मों के बाद वे तुम्हें
दर्शन देंगे। आत्मदेव ने कहा, नारद जी, भले ही असंख्य जन्मों के बाद प्रभु मुझे दर्शन दें, परंतु मुझे खुशी इस बात की है कि कभी न कभी तो प्रभु दर्शन जरूर जरूर देंगे ना। प्रभु दर्शन की आशा में मैं अनेक जन्मों को खुशी खुशी काट लूंगा। मुझे यह संतोष है कि धीरे धीरे मैं उस दूरी को कम करता जाऊंगा। आत्मदेव खुशी से पुलकित हो गया। वो प्रसन्न चित्त होकर के नाचने लगा। खुशी के साथ थोड़ी देर के बाद एक चमत्कार हुआ। आत्मदेव प्रसन्नता से भरा भगवत अनुराग में डूबा हुआ नृत्य कर रहा था कि उसके सामने चतुर्भुज रूप में प्रभु विष्णु प्रकट हो गए। आत्मदेव उनके चरणों में गिर पड़ा। भावुक भक्त की आनंद तात्पर्य की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। नारद जी ने जब यह देखा तो वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। प्रभु ने मुझसे झूठ बोला कि असंख्य जन्मों के बाद वे आत्मदेव को दर्शन देंगे। वह पूछने लगे, प्रभु आपने तो असंख्य जन्मों के बाद दर्शन देने को कहा था और अब अपनी बात को भूलकर अभी दर्शन देने आ गए। प्रभु ने कहा, बात तो यही थी कि उसके भाग्य में अनेक जन्मों के कर्म फल भोगने के बाद मेरे दर्शन होते, परंतु आत्मदेव में असीम निष्ठा है, धैर्य है, आत्मविश्वास है और मेरे प्रति उत्कट अचल अनुराग है। इसलिए मैंने अनेक जन्मों को लांघ कर इसे तुरंत दर्शन दे दिया। मैं काल और देश की सीमा छोड़कर उसे दर्शन देने आ गया। जब तक भक्ति में संशय है, भगवान हजारों वर्ष दूर है और जब प्रेम की असीम विहलता है तो मैं उसके पास आ जाता हूं। तो कथा का सार वस्तु यही है कि प्रभु सच्चे दिल के स्नेह और प्रेम भक्ति भावना के आशिक हैं और ऐसे भक्तों की अंदरूनी सच्चाई, सफाई और त्याग और बलिदान की भावना जो संशय बुद्धि के आधार से रखता है, उसके सामने प्रभु भी स्वयं को न्यौछावर कर देते हैं। यही है कि सच्चे रूप में प्रभु के हृदय को जीतने का हमारे अंदर जो आत्मिक स्नेह और प्रेम और श्रद्धा और भक्ति भाव की सच्चाई और सफाई, धैर्य, निष्ठा और विश्वास की स्थिति है।